गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करें। साथ ही साथ वीडियोज़ में जो करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी राज्य के बारे में बताया जाता है तो उसके सारे फैक्ट्स बताए जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है तो अलग अलग राज्य अलग अलग पहल अलग अलग पोर्टल स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ख़ास चीज़ ये है कि कोरोना वायरस से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये एग्ज़ाम में रिपीट भी नहीं करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो आप सारा का सारा पढ़ें, क्या पता कौन से एग्ज़ाम्स में, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें क्वेश्चन इजी वे में पूछे जाएंगे, ट्रिकी वे में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो CHSL और MTS का एग्ज़ाम होगा उसमें थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा होगा, तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करें, उसके फैक्ट्स भी आप नोट डाउन करते चलें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो इसके लिए मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट करवानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियोज़ में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की। तो कोरोना ग्राफ में अभी तक इंडिया टॉप 15 में नीचे बना हुआ है, काफ़ी हद तक उसने कंट्रोल करा है कोरोना वायरस। और आपको पता होगा न्यूज़ में कि 3 मई को लॉकडाउन है वो केंद्र सरकार से हट जाएगा, लेकिन राज्य सरकार उसके बाद अपना फैसला कर सकती हैं। राज्य सरकार जितने दिन तक लॉकडाउन बढ़ाना चाहती हैं वो बढ़ा सकती हैं, केंद्र सरकार की तरफ से उनको अब कोई भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन रखना, जो रखने का वादा किया था वो 3 मई तक रखा जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती हैं। बात करें, अभी भी यूएसए ऊपर बना हुआ है, 56,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं यूएसए के अंदर। और जो 3-4 फैक्ट्स हैं कोरोना वायरस के, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो हम अभी से रिवाइज करते चलें ताकि एग्जाम तक याद रहें। सबसे पहले बात करें कि कोरोना का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो कोरोना वायरस ना देकर क्या पूछ सकता है कि कोरोना वायरस का ऑफिशियल नाम कोविड-19 किसने दिया था। तो ऑफिशियल जो नाम दिया था वो दिया था WHO ने। इस चीज़ को आप याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से निकला था, तो सबसे पहले मरीज आया था कोरोना वायरस का वुहान में। और वुहान किसका शहर है, तो वुहान शहर है चाइना का। इस चीज़ को याद रखें, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन याद रखें कि सबसे पहला मरीज भारत में कब मिला था और कहाँ मिला था। तो सबसे पहला मरीज भारत में मिला था केरल में, और 30 जनवरी को मिला था सबसे पहला मरीज। इस चीज़ को याद रखें। और सबसे पहली मृत्यु कहाँ हुई थी कोरोना वायरस के कारण, तो वो अलग है, उसको केरल ना करें। सबसे पहली मृत्यु हुई थी कर्नाटक में। इस चीज़ को भी आप याद रखें, केरल और कर्नाटक में कंफ्यूज ना हो। केरल में सबसे पहला मरीज मिला था और उसके बाद मृत्यु कहाँ हुई थी, कर्नाटक में। साथ ही साथ जो दवाई भेजी गई है जिससे इलाज भी हो रहा है वो कहाँ हुआ था, तो वो हो रहा है हाइड्रोक्लोरोक्विनीन से। इसका नाम याद रखें आप, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन। ये किसकी दवाई होती है, ये मलेरिया की दवाई होती है। ये 5वां या 6ठा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हम रेगुलर डिस्कस करेंगे, और जो टॉप 60 या 70 क्वेश्चन है कोरोना के वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से कर सकेंगे, 2 या 3 सेकंड में कर सकेंगे। तो इस तरह से आपको हर चीज़ याद दिलवाई जाएगी। आज ये 6 क्वेश्चन याद करें आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक चीज़ और आप याद रखें कि कई बार क्या होता है कि बहुत इजी वे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में लॉकडाउन कब से स्टार्ट हुआ था। तो भारत में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 23 मार्च से, और जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था वो लगाया गया था 22 मार्च को। तो ये बहुत जो बेसिक क्वेश्चन है इसको आप साथ के साथ याद करते चलें। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा
जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में विदेशों से भेजे जाने वाले धन में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान है। आपको पता होगा विदेशों में सबसे ज़्यादा भारतीय काम करते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, अमेरिका में जब वो ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था, मोदी जी गए थे तो लगभग 55,000 लोग उनको देखने आए थे जो भारतीय मूल के थे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल की जो कंपनी है, गूगल की और गूगल की जो पेरेंटल कंपनी है अल्फ़ाबेट, इसके जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई। ये भी कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, ये कहाँ के हैं? भारतीय मूल के। तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ हैं? विदेशों में काम कर रहे हैं भारतीय मूल के। तो वो क्या करते हैं, अपना कुछ परसेंट भारतीय सरकार को देना पड़ता है जो एनआरआईज होते हैं। तो अभी विश्व बैंक ने बताया है कि जो 2020 में वो धन भेजेंगे उसमें जो कटौती होगी वो होगी 23% की। बात करें अब ये 23% की कटौती के बाद कितना धन होगा, तो 2019 में जो धन आया था वो आया था 83 बिलियन डॉलर आया था 2019 में, विदेशों से जो भारतीय काम करते हैं उनके द्वारा। लेकिन 2020 में अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 20 बिलियन डॉलर कम होकर 64 बिलियन डॉलर भारत में धन आएगा विदेशों के द्वारा। तो ये अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। जो ये धन भेजा जाता है इसको रेमिटेंस भी बोला जाता है। जो रेमिटेंस होता है वो बोला जाता है। आपको पता होगा एनआरआई जो होते हैं उनका कुछ धन भारतीय सरकार को देना कंपलसरी होता है, एक कुछ परसेंटेज होता है उनके टोटल अमाउंट का, तो वो होता है रेमिटेंस। तो ये रेमिटेंस के बारे में बात हुई है, 23% तक कम होने का अनुमान लगाया गया है 2020 में। अब ये अनुमान किसने लगाया है, तो ये अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, और साथ ही साथ आईएमएफ का भी मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और आईएमएफ की अध्यक्ष है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। इनका नाम आप याद रखें, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश चर्चा में बना हुआ है क्योंकि हाल ही में उसके सीएम बदले हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश से क्वेश्चन बन सकता है। जीवन शक्ति योजना के बारे में बात करें तो क्या है इसके बारे में, क्योंकि आपको पता होगा मास्क की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है, तो शहरों में जो महिलाएं हैं वो अपने घर पर मास्क बना रही हैं, तो उनको जो सरकार है वो एक मास्क के 11 रुपये देगी। तो ये है जीवन शक्ति योजना। तो जो महिलाएं हैं उनका जो मतलब आर्थिक जो सहायता है वो भी हो सकेगी, और मतलब देश के लिए जो वो मास्क बना रही हैं उसका भी जो सहायता है वो मिल सकेगी। तो एक मास्क के 11 रुपये दिए जाएंगे मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और ये जो जीवन शक्ति योजना है इस पहल की शुरुआत किसने करी है, तो इसका शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश से एक चीज़ और आप याद रखें कि मध्य प्रदेश ने कुछ दिन पहले सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू करी थी मध्य प्रदेश में। तो ये भी इंपॉर्टेंट योजना है, इसको भी आप याद रखें। साथ ही साथ दो चीज़ें और आप याद रखें मध्य प्रदेश से कि नर्मदा महोत्सव का आयोजित किया जाता है, तो नर्मदा महोत्सव आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश में। और एक तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो तानसेन समारोह भी मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। और जो नर्मदा महोत्सव है वो इसलिए आयोजित किया जाता है कि नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, और अमरकंटक जगह कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। एक चीज़ और आप याद रखें मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राज्यपाल की बात करें मध्य प्रदेश की, तो राज्यपाल है लालजी टंडन और राजधानी है भोपाल। भोपाल आप याद रखें, गलती से इंदौर ना कर दें, इंदौर और भोपाल में कन्फ्यूज़न होता है एग्जाम्स में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया है? तो कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी स्टार मार्क कर लें।
जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो 2019 और 2020 में आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सरकार ने सबसे ज़्यादा स्कीम लॉन्च करी हैं। तो इनकी सारी की सारी स्कीम लॉन्च जो करी है उनको नोट डाउन कर लें आप, क्योंकि एग्ज़ाम्स में स्कीम से भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो भारतीय उत्तर भारत के जो हमारे एग्ज़ाम्स होंगे उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ के बनते हैं, दक्षिण साइड के क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि उस साइड कन्फ्यूज़न होता है केरल कर्नाटक तमिलनाडु इस जगह में। तो इसलिए नोट डाउन कर लिया करें। कोविड फार्मा जो ऐप है ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, और इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है आंध्र प्रदेश की चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा। बात करें इस जो कोविड फार्मा ऐप है, इसके तहत क्या होगा कि आपको मेडिकल पे एक आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी कि कौन सा व्यक्ति खांसी जुकाम और बुखार की दवाई खरीदने आता है। अगर वो व्यक्ति बार बार खरीदने आता है तो उसका टेस्ट भी करने की इसमें बताया गया है कि अगर वो व्यक्ति बार बार अगर बुखार खांसी व जुकाम की दवाई लेने आता है तो उसका जो रैपिड टेस्ट है वो भी किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि राज्य आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। वर्तमान में जो राजधानी है वो हैदराबाद है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अगर हैदराबाद और अमरावती दोनों दे तो अमरावती पे टिक करें। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, और राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश ने 2 या 3 योजनाएं और स्टार्ट करी थी पहले। शून्य ब्याज ऋण योजना, ये हमने कल डिस्कस किया था कि आंध्र प्रदेश की जो महिला उद्यमी हैं या फिर महिला जो बिजनेस करने वाली हैं उनको शून्य ब्याज ऋण योजना के तहत 20 से 40 हज़ार रुपये तक जो लोन है वो बिना ब्याज के दिया जाएगा। साथ ही साथ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मंजूरी मिल गई है आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट बनाने के लिए। साथ ही साथ कोविड-19 पोर्टल भी स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये भी साथ के साथ कवर करते चलें। ये सारा का सारा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। हाल ही में सना मीर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, वह किस देश की महिला क्रिकेटर हैं, तो सना मीर, इनका नाम आप याद रखें। सना मीर हैं पाकिस्तान की। नाम से पता चल रहा है कि किसी मुस्लिम जो देश है वहाँ की पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी हैं ये। पाकिस्तान की क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये, और ये पहले कप्तान भी रह चुकी हैं सना मीर। 34 वर्ष की इनकी उम्र है। तो अगर एग्जाम में 34 वर्षीय सना मीर के बारे में अगर पूछा जाए तो आप वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान कोरोना वायरस के कारण एक क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट बनता है तो ये बनता है कि पूर्व क्रिकेटर हैं जफर सरफराज, उनकी कोरोना वायरस से मौत भी हो चुकी है। तो ये भी वहाँ के पूर्व क्रिकेटर थे। साथ ही साथ 2 चीज़ें और आप याद रखें कि पाकिस्तान को हाल ही में आईएमएफ से ऋण मिला है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो आईएमएफ ने दिया है 1.39 बिलियन, 1.39 बिलियन, इसका याद रखें आप, फिगर याद रखें इसका। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने दिया है 1 बिलियन, वर्ल्ड बैंक ने दिया है 1 बिलियन, इस चीज़ को आप याद रखें। और एडीबी का खासकर आप याद रखें कि एडीबी ने दिया है 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन दिया है एडीबी ने। तो इस चीज़ को आप याद रखें। बात करें एडीबी ने भारत को कितना दिया है, तो भारत को दिया है एडीबी ने $2.2 बिलियन। ये फिगर भी आप याद रखें। पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी हैं वहाँ के राष्ट्रपति। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2019 में पाकिस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो कौन बने हैं, तो 27वें नंबर के बने हैं गुलजार अहमद। इनका नाम भी आप याद रखें। किस स्पेस एजेंसी ने विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए विटल वेंटिलेटर विकसित किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम 2 या 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में विटल वेंटिलेटर विकसित किया है नासा की स्पेस एजेंसी ने।
अमेरिका की एजेंसी है नासा, उसने विटल वेंटिलेटर लॉन्च किया है। बात करें विटल की, तो विटल की फुल फॉर्म आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो विटल की फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। इसकी फुल फॉर्म याद करें, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि विटल में जो टी है उसका मतलब क्या है। तो टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ए का मतलब एक्सेसिबल, एल का मतलब लोकल, और स्टार्टिंग में वी का मतलब वेंटिलेटर और आई का मतलब इंटरवेंशन। तो इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसकी तैयारी आप पहले से करें। अब इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया है नासा ने। तो नासा को हमने कई बार डिस्कस किया है। नासा की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। नासा का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। नासा के वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो हैं जिम ब्रिडेस्टिन, इनका नाम भी आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ अब दो तीन चीज़ें आप याद रखें कि ये तो हुआ नासा के वेंटिलेटर की बात। भारत में जो वेंटिलेटर बनाया गया था वो बनाया गया था जीवन लाइट, बनाया गया था आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। आईआईटी हैदराबाद ने बनाया था जीवन लाइट। आईआईटी हैदराबाद ने बनाया था जीवन लाइट। साथ ही साथ जो जीवन वेंटिलेटर है, जीवन लाइट और जीवन अलग अलग है। तो जीवन जो है वो बनाया था कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री ने, इस चीज़ को भी आप याद रखें। प्राणवायु बनाया था आईआईटी रुड़की ने, प्राणवायु वेंटिलेटर है वो बनाया था आईआईटी रुड़की ने, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। साथ ही साथ आईआईटी रोपड़ ने बनाया था वार्ड बोट, एक रोबोट बनाया था जिसमें क्या होता है कि मरीजों को जो भोजन में दवाई दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, वार्ड बोट के द्वारा। ये बनाया था आईआईटी रोपड़ ने। साथ ही साथ आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था किसी दूरी पर रहकर जो हृदय की गति नापता है स्टेथोस्कोप, उसको बनाया था, और ये किससे चलता था, ब्लूटूथ से चलता था। आईआईटी दिल्ली ने बनाया था, कल ही हमने डिस्कस किया था, प्रकृति डैशबोर्ड। आईआईटी दिल्ली ने बनाया था प्रकृति डैशबोर्ड, जिसमें 3 सप्ताह का एनालिसिस किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कब तक कोरोना वायरस भारत से ख़त्म हो चुका होगा। तो ये कुछ आईआईटीज़ के बारे में है। ये सारी की सारे जो जो पॉइंट हैं ये हमने पीडीएफ में भी डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ से रिवाइज जरूर कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर अपने नागरिकों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। हाल ही में असम की सरकार ने जो उनके नागरिक बाहर फंसे हुए हैं या फिर किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं, तो उनको वित्तीय सहायता देने के लिए 2,000 रुपये उनके अकाउंट में डलवा दिए गए हैं। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है असम केयर्स पहल के तहत। बात हो रही है असम की, तो असम में साथ ही साथ एक पहल और की गई है कि जो कैंसर, किडनी और हार्ट पेशेंट हैं और वो राज्य के बाहर फंसे हुए हैं, तो उनको 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता भी असम सरकार देगी। और ये काफ़ी अच्छी पहल है। जो कैंसर, किडनी और हार्ट पेशेंट हैं उनको 25,000 रुपये, और जो नॉर्मल हैं व्यक्ति उनको 2-2 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। असम की बात करें तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और असम के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। असम की बात आ रही है तो असम असम से एक चीज़ और आप याद रखें कि असम में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, तो ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ये दोनों के दोनों फैक्ट्स आप याद रखें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक अगर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बन जाता है तो ये बनेगा कि असम में कामाख्या देवी का मंदिर है गुवाहाटी में, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। साथ ही साथ असम से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि असम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था 2020 में, तो उसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर था, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 पुनरुद्धार रणनीति बनाने के लिए मोटेक सिंह एलूवालिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो अभी हाल ही में क्या है कि कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, और राज्यों को उससे उभरने के लिए पंजाब राज्य ने एक समिति बनाने का गठन किया है। और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो उसकी अध्यक्षता करेंगे मोटेक सिंह एलूवालिया। अब बात करें ये मोटेक सिंह एलूवालिया कौन है, तो ये एलूवालिया हैं जो योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन होता है उसके पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, मोटेक सिंह एलूवालिया।
जो प्लानिंग कमीशन है उसका नाम बदलकर अभी क्या हो गया, नीति आयोग। तो जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसके पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये क्यों स्टार्ट किया गया है, तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको वापस से पटरी पर लाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। बात हो रही है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। इनका नाम भी आप याद रखें। पंजाब में आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, एक है लाला मोहन राष्ट्रीय उद्यान और एक है गुरदासपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इनका नाम भी आप याद रखें। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रीय उद्यान, नदियाँ। और अगर आपको कोई सी राज्य में, जैसे नॉर्थ में आप जाओगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तो इस जगह पे आपको मिलेंगे दर्रे। तो उन दर्रों के बारे में भी आप पढ़ें। साथ ही साथ महाराष्ट्र में एक दर्रा है पाल दर्रा। तो अभी पालगढ़ का जो केस हो रहा है, संतों की हत्या हो गई, तो इसलिए पालगढ़ जो पाल दर्रा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किस एनजीओ ने अखिल भारतीय अभियान 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन शुरू किया है? तो ये इम्पोर्टेंट अभियान है। ये स्टार्ट किया है टाटा ट्रस्ट ने। और आपको पता होगा टाटा जो ग्रुप है उसने कोविड-19 से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा भारत में पैसा दिया है। 1500 करोड़ रुपया दिया है टाटा ट्रस्ट ने। तो ये सबसे बड़ा अमाउंट दिया था भारत में। तो इसलिए टाटा ट्रस्ट का नाम आप याद रखें। हाल ही में टाटा पावर को एक अवार्ड भी मिल चुका है, जो मिला था एडिसन पुरस्कार। इनोवेशन के क्षेत्र में मिलता है एडिसन पुरस्कार, वो मिला था टाटा पावर को। इस चीज़ के बारे में भी आप याद रखें। वर्तमान में जो टाटा ग्रुप है उसके हेड कौन है, रतन टाटा। इनका नाम भी आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जो ये इन्होंने 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन जो स्टार्ट किया है अभियान, इसके तहत क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आपको पता होगा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों को स्वास्थ्य की जो गाइडलाइंस हैं कोरोना वायरस से बचने की, वो अभी तक उनको नहीं पता है। तो उसके लिए उनको अवेयर करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। और सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला जो है वो टाटा ग्रुप है, 1500 करोड़ रुपए इनका जो अमाउंट है वो आप याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है चैनल नया है और चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स में या फिर अपने रिलेटिव्स में जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर का जो पोर्शन है उनके एग्ज़ाम्स में आएगा, तो आप वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं ताकि वो भी चैनल से जुड़े रहें। और साथ ही साथ अगर आपका कोई फेसबुक, व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप है तो उसमें भी आप वीडियो को शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। और व्हाट्सअप ग्रुप पे अगर आपको ऐड होना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर ऐड कर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।